दोस्त रीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए न्यूमेरिकल बनाते समय, अंकीय प्रश्न बनाते समय जो फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी उस पर एक शॉर्ट में हम उस पर केयर कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं। आइए देखिए बोर्ड पर। अब हुआ इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए, पहला W बराबर Z इंटू क्यू, दूसरा W बराबर Z इंटू सी टी, तीसरा देखें W बराबर A इंटू सी टी बटा एन, है ना। यही तीनों फार्मूला में W माने इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा निकालना है। तो W का फार्मूला तीन रूप में है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल बनाएंगे उस सभी न्यूमेरिकल में मुख्य रूप से यही तीन फार्मूला कहीं ना कहीं पर लागू होगा। अब सबके अर्थ के बारे में जान जाइए। वेयर W मीन्स होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा या कहिए निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। अब आइए, जेड मतलब हो गया विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, या इसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कह सकते हैं। आइए, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू ना कह के सीटी भी कह सकते हैं। क्यू या सीटी मतलब हुआ आवेश। बात समझ आ जाए। अगर सीटी कहे या क्यू कहे तो कोची आवेश, खाली सी कहे तो धारा, खाली सी कहे तो धारा और टी कहे तो समय। यहां तक याद हुआ बाबू। अब थोड़ा इधर गौर कीजिए। W हो गया A, W हो गया T हो गया, T हो गया, C हो गया, CT हो गया, Q हो गया, सब हो गया। अब बचल है कुछ A का मतलब होता है परमाणु, परमाणु द्रव्यमान कहो या परमाणु भार को, परमाणु भार कहो। स्मॉल n का मतलब तत्व की संयोजकता, तत्व की संयोजकता। F तो आप लोग जानते हैं फायराडे, जिसका मान होता है 96,500 कूलम। ये था आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में शॉर्ट में जानकारी। एक नोट में याद कर लीजिएगा जो हम आपको लिख रहे हैं। हाँ बाबू, तो नोट पॉइंट पर केयर कीजिए। बताइए नोट पॉइंट। 1 फायराडे, बताओ तो एक फायराडे में कितना कूलम? 96,500 कूलम। और याद करें 96,500 कूलम में 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है।
6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को 1 फैराडे आवेश यानी 96,500 कूलम कहते हैं। यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है। उन्हें याद हो गया, 1 फैराडे आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितना, 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन या 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। नोट में लिखेंगे क्या चीज, 1 फैराडे या 96,500 कूलम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 उन्हें 10 के पावर 23 होता है। ये था आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, क्लियर करते हैं। बारी बारी से हम उसको बोर्ड पर बनाते हैं, समझाते हैं। देखिए तो पहला न्यूमेरिकल पर गौर किया जाए। CuSO4 घोल से 24,125 कूलम, सी माने कूलम होता है, 24,125 कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना कॉपर मिलेगा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जब इतना आवेश हम प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा, यानी कितना कॉपर धातु जमा होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ को W से दर्शाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको W निकालना है। चलिए तो अब आइए बनाते हैं बुआ, सॉल्व गिवन। पढ़िए इसको, 24,125 कूलम, कूलम कहने से आवेश का बोध होता है, तो आवेश को Q या CT से दर्शाया जाता है। आइए CT बराबर 24,125 कूलम। अब चलिए क्या कहता है कि करने पर कितना कॉपर मिलेगा, माने इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा। यानी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ को W से, यानी W बराबर 1। अब आइए थोड़ा सा रफ देखिए, यहाँ कौन सी यौगिक की चर्चा है, CuSO4। आइए अब बता, इस घोल में जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो आयन में टूटेगा। CuSO4, SO4 पर आपको याद होना चाहिए -2 होता है, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अब आइए बताओ कि CuSO4 में कॉपर की संयोजकता +2 या 2 होगा। आइए यहाँ पर कॉपर की संयोजकता बताओ, संयोजकता को N से कितना होगा बाबू, 2। अब आइए यहाँ बनाते हैं, तो हमको क्या निकालना, W। आपको याद होना चाहिए, अभी बताएं, W बराबर A/CT/NF। चलिए मान पुट करते हैं। A का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। किसका परमाणु द्रव्यमान, तत्व का। तो क्वेश्चन में किस तत्व की चर्चा है, कॉपर की। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉपर की परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है। यानी A के जगह हम देंगे 63.5। CT तो क्वेश्चन से देल है 24,125 बटा N माने संयोजकता। किसकी संयोजकता, कॉपर की। तो CuSO4 में कॉपर की संयोजकता 2 होता है। चलिए 2। F माने फैराडे,
एक फैराडे का मान 96,500 कूलम। इसमें से 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगी, मानी ये 4 से आपको कट जाएगा बाबू। अब आइए 63.5 बटा 8, 63.5 में 8 से भाग देंगे तो 7 भाग दीजिएगा तो 7.94 मतलब W मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। तो मात्रा को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, यहाँ ग्राम लिख दीजिए। दिस इज आंसर। ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया। आप लोग समझ गए होंगे तो कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा या पैड पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए हम अब अगले न्यूमेरिकल पर हम गौर करते हैं। तो आइए अगला न्यूमेरिकल पर गौर कीजिए बाबू। एक धात्विक तार में इतना एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है। मतलब एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे मतलब इस क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। फिर एक बार तार में से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 96,500 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 10 के पावर 23 होता है। एक आपका आंकड़ा मिला हुआ है कि 96,500 कूलम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 10 के पावर 23 होता है। तो अब आप एक पता लगाइए कि जब हम 0.5 एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटा तक प्रवाहित करते हैं तो इतना घंटा में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ। अगर इस रीजन से, इस कंडीशन से हमको कुल आवेश मालूम हो जाता है तो हमको एक आंकड़ा पता है कि इतना आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना, इसलिए यहाँ पर जितना आवेश आएगा उतना आवेश में हम निकाल लेंगे। तो आइए इस रीजन के आधार पर मतलब 0.5 एम्पियर की धारा जब हम 2 घंटा के लिए प्रवाहित करते हैं तो वहां पर कुल कितना आवेश होता है। आइए बनाते हैं दोस्त। सॉल्व। गिवन 0.5 एम्पियर, एम्पियर कहने से धारा का बोध होता है। धारा हो गया 0.5 एम्पियर। 2 घंटा, घंटा कहने से समय का बोध हुआ। चलिए 2 आवर्स। अब आगे बढ़ते हैं। घंटा को सेकंड में बदल दीजिए। तो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना किया जाता है। 3600 मतलब हो गया बराबर 36 दूनी 72, 7200 इतना कोची सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना एम्पियर को इतना समय तक हम प्रवाहित करते हैं तो आवेश कितना प्राप्त होता है आप जानते हैं। आवेश बराबर धारा गुने समय। आइए धारा कितना है 0.5 गुने 72। चलो 5/10 72, इसको काट दीजिए। अब आइए गुना कीजिए। 5 दूनी 10 यानी आपको हो जाएगा 3600। आवेश को कोची में कूलम में, यानी जब 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटा के लिए प्रवाहित होती है तो वहां पर कुल आवेश कितना होता है 3600 कूलम। अब आपको एक मालूम है कि 96,500 कूलम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 10 के पावर 23, इसलिए इतना कूलम आवेश में। बढ़िया से देख लीजिए और हम इसको मिटाते हैं फिर एक एक नियम चलते हैं। तो हाँ बाबू क्या
चूंकि 96,500 कूलम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.022 10⁻23। इसलिए एक कूलम में कितना आएगा? 96.022 उन्हें 10⁻23 बटा 96,500 कूलम। तो बताइए हमको कितना कूलम में चाहिए? 3600 कूलम में। इसलिए 3600 कूलम 3600 कूलम में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 बटा 96,500 गुने कितना होगा बाबू? 3600। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आइए इसको अवधि करते हैं और यहाँ पर आइए, अभी ये नहीं कटेगा। चलिए देखिए 6.022 गुने 36 बटा 965 गुने 10⁻23। इतना क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसमें इससे गुना करेंगे, फिर 965 से भाग दे देंगे। आइए कैलकुलेटर चलाते हैं। चलाइए चलो दोस्त, चलिए 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 बताओ जल्दी बाबू। हाँ देखो 6.022 गुने 36 बताओ कितना हुआ? 216.700 खाली इतना रखिए बटा, चलिए उसे में बाट रुक जाइएगा, बटा 965 गुने 10⁻23। तो 216.79 में भाग दीजिए, उसमें भागा हटा दिए जी। तेरी के थोड़े दिन हटा देते तुरंत एकदम। तो 16.79 भागा 965 कितना हुआ? 0.2। चलिए देखिए बाबू, इसका आंसर होगा 0.224 गुने 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। यही तुम्हारा आंसर होगा। चलिए अब आइए अगले न्यूमेरिकल पर गौर करते हैं। चलिए देखिए, तो हम अब तीसरा न्यूमेरिकल देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के है और ये 2018 के बोर्ड में पूछा हुआ है। समझिए बढ़िया से। विद्युत की वह मात्रा, विद्युत माने आवेश, आवेश की वह मात्रा जो इतना के घोल में प्रवाहित करने से 108 ग्राम सिल्वर जमा कर सकता है। माने जब उस मात्रा को ज्ञात करें, आवेश की उस मान को ज्ञात करें जो AgNaCl के घोल में प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर 108 ग्राम सिल्वर जमा होता है। यानी यहाँ पर हमको आवेश निकालना है। अब आइए, सिल्वर कितना जमा होता है? 108 ग्राम। यानी सिल्वर का ग्राम भार दिया हुआ 108 ग्राम। बनाते हैं तो बढ़िया से समझिएगा। सिल्वर का ग्राम भार 108 ग्राम हो गया। अब चलिए हम सिल्वर का तुल्यांकीय भार निकालते हैं। तो सिल्वर एक प्रकार की तत्व है, तो तत्व के रूप में
तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। आइए, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु भार बटा संयोजकता। संयोजकता और छोटू, तो तत्व, यहाँ तत्व के रूप में कौन है? सिल्वर। तो याद करके बताओ, सिल्वर की परमाणु द्रव्यमान, रफ में आइए, सिल्वर, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, याद करो, सिल्वर का परमाणु भार 108 होता है और सिल्वर की संयोजकता, संयोजकता 1 होता है। ये हम पुट करते हैं, तत्व का परमाणु भार 108, संयोजकता 1 यानी 108, यानी सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 होता है। इसलिए अब निकालते हैं ग्राम समतुल्यांकी संख्या या ग्राम तुल्यांकी की संख्या। आइए, तो इतने ग्राम समतुल्यांक, ग्राम समतुल्यांक की संख्या बराबर, फार्मूला होता है ग्राम समतुल्यांक की संख्या बराबर ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार। चलिए आइए, ग्राम भार, किसका ग्राम भार? सिल्वर का। तो सिल्वर का ग्राम भार क्वेश्चन से कितना दे रहे? 108 बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना निकाले? 108 बराबर कितना हुआ? 1। यानी ग्राम समतुल्यांक की संख्या कितना? 1 है। यानी यहाँ पर सिल्वर का, चांदी का ग्राम समतुल्यांक की संख्या कितना? 1 है। तो अब याद कीजिए कि 1 ग्राम समतुल्यांक को, बताओ बाबू, यहाँ पर समतुल्यांक कितना आया? 1। परिभाषा याद करो कि 1 ग्राम समतुल्यांक को उसके घोल से अलग करने में जो आवेश की आवश्यकता होता है उसे 1 फैराडे कहते हैं। तो बताओ अब इस क्वेश्चन में कौन सी पदार्थ की चर्चा है? सिल्वर की चर्चा है। और 108 ग्राम में समतुल्यांक की संख्या कितना आया? 1 आया। मतलब यहाँ पर सिल्वर का ग्राम समतुल्यांक की संख्या 1 है। तो थ्योरी याद किया जाए कि 1 ग्राम समतुल्यांक को अलग करने में 1 फैराडे की आवश्यकता होती है। यहाँ लिखेंगे, एक बार गौर करके देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर मिटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू कि 1 ग्राम समतुल्यांक को, सिल्वर को 1 ग्राम समतुल्यांक सिल्वर को अलग करने में 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। मतलब इसके मुताबिक इसका आंसर कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं बुआ, क्या ऊपर यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं, 1 ग्राम, हाँ देखिए बाबू यहाँ पर लिखते हैं 1 ग्राम समतुल्यांक या समतुल, 1 ग्राम समतुल्यांक कहो या 1 ग्राम समतुल कहो, 1 ग्राम समतुल्यांक सिल्वर को अलग करने के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। तो बताओ इसके मुताबिक आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। यह था आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अब हम आपको चौथा ऑब्जेक्टिव पर चौथा न्यूमेरिकल पर गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, आइए चौथा न्यूमेरिकल पर गौर करते हैं, पढ़ते हैं। सॉल्व पढ़े। 0.2 एम्पियर, एम्पियर कहने से धारा का बोध होता है।
गिवन गिवन मतलब दिया हुआ है। धारा धारा को सी से कितना दे ले 0.2 एम्पियर। आगे पढ़ते हैं। विद्युत धारा से 0.2 एम्पियर विद्युत धारा से इतना मिनट तक प्रवाहित करने पर, मिनट का मतलब हो गया समय, समय को t से, चलिए कितना मिनट 50 मिनट, तो मिनट को बदल दो सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 300 सेकंड। अब आगे कहते हैं इतना मिनट तक प्रवाहित करने पर इतना ग्राम निक्षेपित होता है, यानी इलेक्ट्रोड पर इतना ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है। तो निक्षेपित पदार्थ को W से कितना 0.1978 ग्राम। तब क्या कहता है, कॉपर का विद्युत रासायनिक समतुल्यांक ज्ञात करें। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक बराबर वाट। अब आइए फैराडे के प्रथम नियम से क्या बताएं आपको, W बराबर Z इंटू सी टी। हमको निकालना Z, तो Z को छोड़ देगा, गुना इधर आके भागा। आइए W बटा सी टी बराबर Z, इधर आइए हल करते हैं दोस्त, या Z बराबर लिख सकते हैं W बटा सी टी। W का मान कितना है 0.1978 बटा सी का मान बहुआ 0.2 इंटू टी का मान देखिए 300। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं। आइए इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, देख लिए। आइए तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, मिटार कर इधर। तो हाँ छोटू देखिए, इसको हल करते हैं। छोटू हल करते हैं, देखिए बढ़िया से समझा जा। पहले यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, मतलब दशमलव हटेगा तो 4 गो नीचे बढ़ेगा, आई हटेगा तो ऊपर 1 गो बढ़ेगा। आइए देखा जरा बढ़िया से, 1978 एक पॉइंट हटाए तो 1 जीरो बराबर बटा 2 गुने 300 गुना 1 पर 4 जीरो। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। चलिए आइए यहाँ काटिए 2 से, एक छोटू तो काटिए 2 से, 9 दूनी के 18, 1 8 दूनी 16, 1 9 दूनी के 18। अब 3 से काटिए इसको, 3 से काटे बउआ, कट गया। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ काटे 3 से, 3 आई 9, 3 दूनी के 6, 2 9 तिया 27, 9 फिर काटिए, 3 आई 9, 3 दूनी 6 29, 9 तिया 27, 2 6 तिया 18, 3 से काट दिए। अब आइए कितना, किसका मान निकाल रहे, जेड का, या जेड बराबर क्या क्या बचा बाबू, 329.9 बटा 100 गुना 1000। चलिए कोई प्रॉब्लम। अब आइए इसको और चलते हैं, 329.6 बटा 100 गुना ऐसे लिख दीजिए 1000। अब 100 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट इधर खस गया, तो 3.296
1/इसको 1000 को 10 के पावर 3 लिखेंगे। आइए 3.296 गुने ई पावर को ऊपर ले जाए तो 10 के पावर -3। किसका मान निकल के आया? जेड का मान। जेड है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम या किलोग्राम प्रति कूलम। तो क्वेश्चन में चर्चा है ग्राम का, यहाँ पर देंगे ग्राम प्रति कूलम। यही तुम्हारा आंसर हुआ। चलिए अब लास्ट न्यूमेरिकल पर गौर करते हैं। तो बाबू आइए आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखिए। और 5वां, CuSO4 के घोल में 0.25 एम्पियर धारा को 1 घंटा तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त कॉपर का भार ज्ञात करें। माने इलेक्ट्रोड पर जमा कॉपर का भार ज्ञात करें। यानी यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। तो आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को W से दर्शाया जाता है। माने इस क्वेश्चन से हमको W निकालना है। अब देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो बोलो 0.25 एम्पियर, एम्पियर माने धारा, यानी धारा का मान दिल है। आगे देखिए 1 घंटा, घंटा का मतलब समय होता है, यानी यहाँ पर समय दिल है, माने धारा दिल है, समय दिल है। तो हमको W ज्ञात करना है। चलिए गिवेन धारा को C से 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। अब आगे चलते हैं। धारा 1 घंटा, समय बोल भाई, समय कितना दिल है? 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब बोलो 3600 सेकेंड। अब बताइए इलेक्ट्रोड पर मुक्त कॉपर का भार ज्ञात करें, माने एकत्रित पदार्थ की मात्रा। W बराबर क्या होगा? बराबर वाट। अब चलिए हमको W निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं W बराबर A/CT/NF। अब चलिए रफ में आइए। A का मतलब होता तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ तत्व के रूप में कौन है? कॉपर। तो बोलो बाबू कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान को A से 63.5। अब चलिए एक बताओ कौन सी तत्व कॉपर है? तो कॉपर की संयोजन